हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक्स वाई जेड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 +5 तथा -2 क्रमशः है। इनके द्वारा बने यौगिकों के सूत्र हैं। यहाँ पर हमें 4 सूत्र दिए गए हैं तथा हमसे पूछा गया है कि प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा में हमसे पूछा गया है, मुख्य अवधारणा उसमें है ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या से सूत्र बनाने के लिए हमसे बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चीजें हमें दी गई है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड के जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 +5 और -2 यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम इन चारों फॉर्मूलों में ये ऑक्सीकरण संख्या रख के देखेंगे कि किन से कोई सूत्र बन रहा है। यहाँ पर जो है हमें एक बात यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि हम जानते हैं कि ठीक है, कि किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। ठीक है, तो जहां पर योग 0 आ जाएगा वही हमारा फॉर्मूला सही होगा, बाकी हमारे अन्य सूत्र जो है वो गलत होंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हमारे पहले फॉर्मूले की, तो पहला फॉर्मूला हमें दिया गया था x2 y z, x2 y और z यहाँ पर दिया गया था। हम इन सभी के मान यहाँ पर भर के देखेंगे। तो x का मान हमें दिया गया है +2, तो +2 और यहाँ पर 2x है तो इसको 2 से गुणा करेंगे, प्लस y का मान हमें दिया गया है +5, तो +5 और y यहाँ 1 है इसलिए हम किसी से भी गुणा नहीं करेंगे। z का मान हमें दिया गया है -2, तो ये -2। तो इसको यदि हम आगे देखें तो 2 × 2 4 +5 -2, तो ये हमारा कितना हो गया? 5 और 4 हो गया 9, 9 में से 2 गए, हमारे बचे 7। तो 7 जो है हमारा 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमारे दूसरे विकल्प की ओर चर्चा करें यदि हम, तो दूसरा विकल्प में दिया गया है x y 5। तो x का मान हमें पता है कि हमें 2 दिया गया है, प्लस y का मान हमें कितना दिया गया था? y का मान हमें 5 दिया गया है। और यहाँ पर कितने y दिए हैं? 5 y दिए हैं। तो 2 + 5 × 5 = 25, तो ये हो गया हमारे पास 27। तो ये भी हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा सूत्र जो है इन ऑक्सीकरण संख्याओं के आधार पर सही नहीं होगा। अब यदि हम बात करें हमारे अगले सूत्र की, तो वो हमें दिया गया है x y2 z6। तो x का मान हमें पता है कि 2 दिया गया है, y का मान 5 दिया गया है और 2 यहाँ पर y है तो 2 से गुणा करेंगे, और z का मान जो है हमारे पास -2 दिया गया है, और यहाँ पर z कितना है? 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 + 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आया, माइनस 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे तो 10 और 2 12, 12 में से 12 गए, कितना बचा हमारा? 0। तो 0 क्या है? 0 के बराबर है, यानी इस सूत्र में जो है हमारे सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जिसमें 0 आता है वही हमारा सही यौगिक होगा। तो अभी तक तो हमारा जो सही उत्तर आ रहा है वो विकल्प 3 आ रहा है। अब हम हमारे चौथे विकल्प और अंतिम विकल्प की ओर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा विकल्प हमें दिया गया है वो है x3 y4, हमें यहाँ पर दिया गया। तो x का मान हमारे पास 2 दिया गया है, गुणा करेंगे 3 से, प्लस y का मान हमें दिया गया है 5 और गुणा करेंगे 4 से। यहाँ पर देखेंगे 3 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ 6
तो 5 को 4 से गुणा करने पर हुआ 20। तो यहाँ पर हमारे पास 26 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पर हमने इसको गलत लिख दिया था, तो इसको हम वापस सही कर रहे हैं। तो ये दोनों तो 0 0 के बराबर होता है, 26 0 के बराबर नहीं, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, गलत। तो हमारा सही विकल्प जो होगा वो विकल्प 3 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन संयुग्म का योग कितना होता है किसी भी यौगिक में, 0 होता है। तो 0 सिर्फ हमारे XY2Z6 में ही आ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प सी क्या होगा, सही होगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे समझ आएगा। धन्यवाद।